जिन महान शख्सियत के बारे में, ऐसे विचार के बारे में आज हम लोग एक आप लोगों के जरिए हम लोग विचार को रख रहे हैं। 120वीं जयंती जो 3 तारीख को हम लोग CMPDI के मयूरी सभागार में झारखंड के ऐसे भूभतियों को जिन्हें लोग जानते तो जरूर हैं पर लोग पहचानते नहीं हैं, ये प्रेस के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हम लोग जयपाल सिंह मुंडा ये कौन थे उनके बारे में हम लोगों ने एक माइंड स्टोन रखा है, जो एक हम लोग आधारशिला रखा है। जिस उद्देश्य से हम लोगों ने जयपाल सिंह मुंडा जी को हम लोग जानते जरूर हैं पर उनको पहचानते नहीं, तो इसीलिए आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं और जो 3 तारीख को जो बहुत सारी कार्यक्रम को लेके आप लोग के बीच रखना है ताकि लोग जान सकें हमको। जैसा कि आप सभी जानते हैं 3 जनवरी को हम लोग मारंग घूम के जयपाल सिंह मुंडा जी का पूरे झारखंड नहीं पूरे देश और विश्व भर में हम लोग जयपाल सिंह मुंडा जी का जयंती मनाते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि यह कार्यक्रम हम लोग करीब 3-4 वर्षों से कर रहे हैं और छोटे छोटे कार्यक्रम हम लोग किए हैं। यह कार्यक्रम इस बार का जो कार्यक्रम है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बेहद है, क्योंकि हम बहुत नज़दीक से जयपाल सिंह मुंडा जी की जीवनी को हमने देखा है। क्योंकि मैंने जयपाल सिंह मुंडा जी का एक प्रतिमा भी स्थापित रिंग रोड के भूसू चौक में किया है, क्योंकि वही चौक और उसी रास्ते से उनका गांव जाता है। तो कई वर्षों पहले जयपाल सिंह मुंडा जी की जयंती पर उनके गांव में खेल कूद का आयोजन किया गया था और हमारे गांव से भी उस खेल कूद में हमारे जो खिलाड़ी थे वो उस प्रतियोगिता में भाग लिए थे। और जब हम वहां गए थे तो हमने सुना था कि मारंग घूम के जयपाल सिंह मुंडा जी का यह गांव है और जयपाल सिंह मुंडा एक बहुत बड़े अच्छे खिलाड़ी थे। और हमने उनका इतिहास जानने का प्रयास किया तो देखा कि वो जो थे वाकई में झारखंड के महान नेता थे। जयपाल सिंह मुंडा जी आदिवासी समाज के लिए जिस प्रकार से अगुवाई किए, और साथ ही साथ सिर्फ आदिवासी समाज के लिए नहीं पूरे देश के लिए, आप जैसा कि देखिएगा कि उन्होंने पहला गोल्ड मेडल भारत देश को दिलाया अपनी कप्तानी में। और कहीं ना कहीं जयपाल सिंह मुंडा जी के नाम को चाहे सरकार चाहे समाज के लोग उनके नाम को जिस स्तर पर होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इसलिए हम लोगों ने उम्मीद फाउंडेशन की तरफ से हम लोग जितने भी खिलाड़ी हैं, खासकर हॉकी खिलाड़ी और अनेकों खेल में, खिलाड़ी तो बहुत से होते हैं मगर अनेकों खेल में जो खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले हैं, जो लोग समाज में भी अच्छे काम कर रहे हैं, वैसे लोगों को हम लोग उम्मीद फाउंडेशन की तरफ से जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड देने का हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि पूरा समाज पूरा राज्य समझ पाए, जान पाए कि जयपाल सिंह मुंडा जी कौन थे। क्योंकि इसको जानने का जरूरत है। आज हम जिस झारखंड में रहते हैं, जिस झारखंड का रोड मैप या मैप बना है, ये जयपाल सिंह मुंडा जी का ही देन था। झारखंड पार्टी के जयपाल सिंह मुंडा अध्यक्ष रहे हैं, अध्यक्ष थे, और उन्होंने ही सबसे पहले झारखंड राज्य की मांग की थी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं वो कई पदों पर रहे हैं, संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड के मेंबर भी रहे हैं। तो इसलिए हम लोग इनके नाम को और आगे बढ़ाने के लिए इनके नाम से हम लोग अवार्ड दे रहे हैं, जो खिलाड़ी हैं और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक अगुवा हैं, जो समाज में हमेशा हर समय आगे रहते हैं, उन लोगों को हम लोग जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड देने जा रहे हैं। कोई ऐसा प्रोमिनेंट था
क्या चीज़? जो ऐसा कोई नाम हो जो जिसको आप लोग अवार्ड देने जा रहे हैं? बहुत से नाम है, जैसे अभी हॉकी के क्षेत्र में अशुंता लकड़ा जो भारतीय हॉकी महिला की पूर्व कप्तान रही है, मनोहर टोपनो जी जो हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं, सलीमा टेटे, निकी प्रधान, अष्टमा उरांव, कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको हम लोग देने जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में जैसा कि आपने देखा ब्लाइंड क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीत के लेकर आए सुजीत मुंडा, उनको भी हम लोग निमंत्रण दिए हैं, वो भी आ रहे हैं। जैसे कि सिर्फ हॉकी के खिलाड़ियों को ही आप अवार्ड दे रहे हैं? नहीं, अलग हर अलग क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो लॉन बॉल के खिलाड़ी हैं उनको भी दे रहे हैं। दिनेश कुमार जो लॉन बॉल के हैं उनको भी दे रहे हैं। चयनित का कोई प्रक्रिया है क्या? नहीं, ये चयनित का जो प्रक्रिया है, चूँकि मैं एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ और मैं स्पोर्ट्स को क्षेत्र को बहुत गहराई से जानता हूँ, तो मैं चूँकि उन लोग का भी हम लोग बारे में जानते हैं कि कहाँ से वो लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं। जैसे हजारीबाग की हमारी बहन सुब्बा लक्ष्मी शर्मा जो कि इंडियन क्रिकेट टीम महिला में है, वो भी यहाँ पे इस अवार्ड सेरेमनी में आएंगी। उसके अलावा बुसू से एक गीता खलखो है जो नेशनल मेडलिस्ट है, अभी N30 नेशनल गेम्स अभी जो गुजरात में हुआ उसमें अभी वो ITBP में है। तो ऐसे जो प्लेयर है जिसको जहां उस नाम को एक खिलाड़ी के ही नाम से हम लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, एक जयपाल सिंह मुंडा के ही नाम से प्रमोट इसलिए क्योंकि वो एक महान खिलाड़ी थे और खिलाड़ी के नाम जिस प्रकार मेजर नहीं है, वो ध्यानचंद से भी बड़े थे। 1925 से वो लगातार जो ब्रिटिश शासन था उस समय से वो उस शासन में खेला करते थे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। वो झारखंड के लाल थे, इसीलिए उनके नाम से ये जयपाल सिंह मुंडा, खेल रत्न, खेल विभूति, बहुत सारे जो चारों हम लोग कैटेगरी किए हैं। 3 जनवरी को इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे राज्य के माननीय मंत्री रामेश्वर उरांव जी उपस्थित रहेंगे और उन्हीं के हाथों, उन्हीं के कर कमलों द्वारा सभी खिलाड़ियों को हम लोग सम्मानित करने का काम करेंगे। मेरा नाम रितेश उरांव हुआ, मैं उम्मीद फाउंडेशन के अध्यक्ष हूँ। साथ ही साथ हम लोग के बगल में बैठे हैं प्रदीप मृधा जी जो इस फाउंडेशन के सदस्य हैं। बगल में राजेंद्र ठाकुर जी बैठे हैं जो कि इस फाउंडेशन के सदस्य। राजेंद्र ठाकुर क्या इस अवार्ड के लिए सदस्य मेरा हमारा हमको लगता है झारखंड की धरती में भी विडम्बना है, इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, करना चाहिए, नहीं हो रहा। इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसके नाम को भी जाने। जैसे आप देखिएगा भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती को पूरे राज्य भर में हर चौक चौराहा पे मनाया जाता है, मगर जयपाल सिंह मुंडा जी की जयंती को हर चौक और चौराहा में नहीं मनाया जाता है क्योंकि लोग इनके बारे में जानते नहीं हैं। तो इसको हम लोग जनवाने का प्रयास कर रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जयपाल सिंह मुंडा कौन थे। और इस तरह का कार्यक्रम मैं बता रहा हूँ, 4 साल से मैं कर रहा हूँ, मगर छोटे पैमाने पे कर रहा था। इस बार हम लोग बड़े पैमाने पे कर रहे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को हम लोग सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। पिछले वर्ष हम लोग एक पंचायत स्तर पे नहीं, नामकोम प्रखंड में हम लोग ये कार्यक्रम किए थे जिसके मुख्य अतिथि अर्जुन मुंडा साहब थे और हम लोग उस वक्त जयपाल सिंह मुंडा के जयंती पर हम लोग भूतपूर्व सैनिकों को हम लोग सम्मानित करने का काम किए थे जो देश की सुरक्षा के लिए अपना सेवा दिए थे। तो इस बार हम लोग खिलाड़ी को चुने हैं क्योंकि जयपाल सिंह मुंडा कहीं ना कहीं खिलाड़ी थे और उन्होंने भारत देश को पहला स्वर्ण पदक दिलाया था।